कुछ समय से जंगल में बहुत तेज बारिश चल रही है और मधुबन जंगल में दूसरे जंगल का पंछी बारिश में फंस गया है। अरे ये क्या, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब मैं अपने जंगल वापस कैसे जाऊं? तेज बारिश की वजह से उस पंछी के ऊपर उस पेड़ की डाली गिर जाती है और उसके सिर में चोट आ जाती है। अरे अरे, ये क्या हो गया? अरे अब मैं क्या करूं? मेरे तो सिर में चोट आ गई। लगता है बारिश रुकने तक मुझे यही किसी पंछी से सहारा लेना होगा। ऐसा सोचकर वो पंछी जैसे तैसे उड़ते हुए एक घोंसले के बाहर आ गया। वो घोंसले का दरवाजा खटखटाने लगा। अरे इस घोंसले में कौन है? अरे इतनी बारिश में कौन है? ये हम कौवों का घोंसला है। सुनो पंछियों, मैं एक विदेशी पंछी हूँ और मैं इस बारिश में फंस गया हूँ। मेरे सिर में चोट आई है। क्या बारिश रुकने तक तुम मुझे अपने घर में सहारा दे सकते हो? क्या कहा? नहीं नहीं, हम तुम्हें सहारा नहीं देने वाले। अरे गोरी, वो बेचारा बारिश में फंस गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो? हमें क्या पता वो विदेशी कौन है? कहीं अंदर आकर हमारे घर में चोरी करके हमें मार के भाग गया तो? विदेशी पंछी गोरी की ये बात सुन लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो मीठी चिड़िया के घोंसले के बाहर आ गया। मुझे तो नहीं लगता कि इस जंगल में कोई मेरी मदद करेगा। फिर भी एक बार इस घोंसले के पंछी से पूछ कर देखता हूँ। अरे कौन है इस घोंसले में? मेरी मदद करो, मैं बारिश में फंस गया हूँ। मीठी ये बात सुनकर तुरंत अपने घोंसले का दरवाजा खोल देती है। अरे आप कौन हैं? अरे चिड़िया, मैं दूसरे जंगल का पंछी हूँ। मैं इस तेज बारिश में फंस गया हूँ और मेरे सिर में चोट भी आई है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मुझे अपने घोंसले में ले लो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। हाँ हाँ, आप अंदर आइए। मीठी उसे अपने घर में ले लेती है। अब आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित है। मैं आपको मलहम पट्टी कर देती हूँ। चिड़िया ने उसकी मलहम पट्टी कर दी। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइए। सुबह हो गई, बारिश भी रुक गई थी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी मदद नहीं करती तो मुझे बारिश रुकने तक बारिश में भीगते रहना पड़ता। तभी सुनहरी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। अरे मीठी, क्या हुआ? तुम्हें हमारी परेशानी का हल मिला या नहीं? नहीं सुनहरी, अभी तक मुझे कोई हल नहीं मिला। पता नहीं अब हम क्या करें। चिड़िया की ये बात सुनकर विदेशी पंछी समझ जाता है कि चिड़िया किसी परेशानी में है। वो उसके पास जाकर पूछता है। अरे चिड़िया, क्या हुआ? तुम परेशान लग रही हो। हाँ भाई, मैं थोड़ा परेशान हूँ। अरे चिड़िया, तो तुम मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। लेकिन आप मेरी मदद कैसे करेंगे? अरे चिड़िया, तुम मुझे बताओ तो सही। तुमने मुझे अपना भाई कहा है ना, तो अपने भाई को अपनी परेशानी नहीं बताओगी? अरे भाई, दरअसल मैं और सुनहरी मिलके अपना ठेला शुरू करना चाहती है और हमने उसकी सारी तैयारियां भी कर ली है। लेकिन अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम अपने ठेले पर क्या बेचें, क्योंकि हमारे जंगल में सभी प्रकार का खाना मिलता है और वो भी बहुत अच्छा। अरे इतनी सी बात। अरे चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी परेशानी को अभी हल करता हूँ। क्या? लेकिन कैसे? अरे चिड़िया, मैं एक बावर्ची हूँ और मेरा अपने जंगल में एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर मैं अपने जंगल के सबसे बेहतरीन मोमोज बेचता हूँ। तुम भी अपने ठेले पर मोमोज बेचो। मुझे यकीन है तुम्हारे जंगल के पंछियों को भी मोमोज बहुत पसंद आएंगे। मोमोज?
वो क्या होते हैं? देखते अरे मोमोज हमारे जंगल का एक स्पेशल पदार्थ है जो अलग अलग सब्जियां और आटे से बनता है। अच्छा, तो क्या आप मुझे मोमोज बनाने की रेसिपी बताएंगे? हाँ हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। चलो पहले मैं तुम्हें मोमोज की रेसिपी बता दूं। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। वो पंछी मीठी को सारी विधि बता देता है। जैसे जैसे विदेशी पंछी बताता वैसे ही मीठी और सुनहरी मोमोज बनाती। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मोमोज बनकर तैयार हो गए। अरे वाह माँ, ये मोमोज तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। क्या मैं इन्हें खा सकती हूँ? हाँ चिंकी, इन्हें खाकर बताओ कि ये कैसे बने हैं। चिंकी वो मोमोज खाती है। उसे वो मोमोज बहुत पसंद आए। अरे वाह माँ, ये तो बड़े टेस्टी है। रुको, मैं खाकर देखता हूँ। वो पंछी भी मीठी के बनाए मोमोज खाता है। उसे भी मोमोज बहुत स्वादिष्ट लगे। अरे वाह वाह चिड़िया, ये मोमोज तो मेरे मोमोज से भी बहुत स्वादिष्ट बने हैं। अब तुम अपना मोमोज का ठेला लगा सकती हो। अब तुम देरी मत करो। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे मोमोज बनाना नहीं सिखाते तो हम कभी मोमोज नहीं बना सकते थे। अरे मीठी, तुमने भी तो मेरी मदद की थी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। चलो अब मुझे अपने जंगल लौट जाना चाहिए। मेरा परिवार मेरी राह देख रहा होगा। हाँ ठीक है, लेकिन आप मेरे मोमोज खाने फिर से आना। हाँ हाँ, मैं जरूर आऊँगा। ऐसा कहकर विदेशी पंछी अपने जंगल लौट जाता है। अगले ही दिन मीठी अपना मोमोज का ठेला शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके ठेले पर भी बहुत सारे ग्राहक मोमोज खाने आने लगे। सभी पंछियों को मीठी के मोमोज बहुत पसंद आए। आप लोगों को अरे कैसा लगा वाह आप वाह लोगों को? मीठी, मजा आ गया। तुम्हारे मोमोज खा के तो मेरा दिन ही बन जाता है। हाँ हाँ, अब मीठी के मोमोज खाए बिना एक भी दिन नहीं गुजरता। बहुत बढ़िया है मोमोज। लल्लू जी, आप ये खाना क्यों नहीं खा रहे? देखिए वो गोरी, वो मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगा। अच्छा, भूख नहीं है या फिर आज भी उस चिड़िया के मोमोज खाने जाना है तुम्हें? हा 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 हा। ये देखिए हाँ हाँ गोरी, मैं अभी जाकर मोमोज खा कर आता हूँ और चाहे तो तुम्हारे लिए भी ले आऊँगा। तुम भी ये बेकार खाना मत खाओ। क्या मेरे खाने को बुरा भला कहते हो? खबरदार, अगर उस चिड़िया के ठेले पर मोमोज खाने गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे गोरी, उन मोमोज को याद करते ही मेरे तो मुंह में पानी ही आ जाता है। अब तो मोमोज खाने दूर दूर से पंछी आने लगे हैं। मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगे। अच्छा, तो तुम बनाओ मीठी जैसे मोमोज। क्यों नहीं आते ना तुम्हें? तो फिर चुपचाप बैठो, मैं जाकर मोमोज खा कर आता हूँ। ऐसा कहकर लल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है। अरे इनकी ये हिम्मत! अब तो मैं उस चिड़िया जैसे मोमोज बनाऊंगी और बेचूंगी भी। अब देख मीठी, तेरा ठेला मैं कैसे बंद करवाती हूँ। ऐसा सोचकर गोरी मीठी के घर चली जाती है। मीठी और सुनहरी मिलके मोमोज बना रही थी। वो उनके मोमोज बनाने का तरीका देखने लगी। माँ, क्या इस मोमोज में प्याज भी डालते हैं? हाँ चिंकी बेटा। माँ, और क्या इसमें मसाले भी डालते हैं? हाँ हाँ चिंकी। अरे चिंकी, तुम कितने सवाल करती हो? अपने सवाल बस करो, हमें मोमोज बनाने दो। एक आखिरी सवाल मासी, क्या इसमें लाल मिर्च भी डालते हैं? हाँ हाँ, और वो भी बहुत सारी। 1 किलो मोमोज के लिए 2 किलो लाल मिर्च। अच्छा हाँ, यही तो है इन मोमोज की खासियत। अच्छा, तो ये बात है। अब देख मैं क्या करती हूँ चिड़िया। अब मैं तेरे जैसे मोमोज बनाऊंगी और उसे बेचकर तेरा ठेला बंद करवाऊंगी।
अरे चिंकी, सुनहरी मासी तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। अगर ऐसे मोमोज बनाएंगे तो हमारे ग्राहक भाग जाएंगे। अगले ही दिन मीठी के साथ साथ गौरी कवि ने भी मोमोज का ठेला लगा लिया। रोज की तरह मीठी के ठेले पर बहुत ग्राहक आने लगे। अरे ये सारे के सारे ग्राहक तो मीठी के ठेले पर चले गए। अरे गौरी, तुमने कब से मोमोज का ठेला शुरू किया है? आज से ही किया है। आओ आओ, मेरे मोमोज खा कर देखो। एक बार मेरे मोमोज खाओगे तो मीठी के मोमोज तुम भूल ही जाओगे। ठीक है, एक बार तुम्हारे मोमोज भी खा कर देख लेते हैं। तभी वहाँ पर दो शिकारी चिल्ला गए। अरे यहाँ तो बहुत भीड़ है। अरे वो देख, वहाँ पर एक और ठेला है। चल आज उसी ठेले से मोमोज खा लेते हैं। ऐसा सोचकर दोनों शिकारी चील गौरी कवि के ठेले पर चले जाते हैं। मस्त वीडियो है। अरे वाह वाह, इतने सारे ग्राहक, अब आएगा असली मजा। शेयर करना ना सभी पंछी गौरी के मोमोज खाने लगे। अरे अरे अरे, ये क्या है? मेरा तो मुंह जल गया। तौबा तौबा तौबा। अरे